कॉन्ग्रेचुलेशंस यूंगी। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशंस दी जा रही है? पूछ सकता हूँ क्या होता है? तुझे नहीं पता? तेरी शादी फिक्स हो गई है और यही जानकर तो मैं यहाँ आया। शादी फिक्स हुई है, अभी हुई नहीं, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना अभी बंद कर। ओके चल, ये सब कुछ छोड़। वैसे क्या उस लड़की से मिला है तू अभी? अभी तक तो नहीं, लेकिन डैड कह रहे थे कि कल। क्या? सच में? तो कहाँ मिलने जा रहा है? रेस्टोरेंट, कैफ़े या फिर कोई पार्क? नहीं, कहीं भी नहीं, यहाँ ऑफिस में। क्या? ऑफिस में? अंकल ने तो ये नहीं किया होगा, पक्का ये तेरी कारस्तानी है। तुझे तो पता ही है, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और ऐसे में मैं बाहर नहीं जा सकता। अगर वो यहाँ आएगी तो उसे जो पूछना है वो पूछ सकती है। मैं आई कम इन सर? सर, वो क्लाइंट्स आ गए हैं तो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। योंगी के कहने पर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। योंगी, ये कैसा बिहेवियर है? अगर तुम लड़कियों के साथ ऐसे सूखे सूखे और रूड सा बिहेवियर करोगे तो कल जो आएगी वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? मुझे उसके सोचने ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से जानता हूँ, लेकिन आज तक तुम्हारे दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है ये बातें मैं समझ ही नहीं पाया। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आई नो कि मुझे कोई नहीं जान सकता। काश योंगी, जो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली है वो तुम्हें बदल सके। अब तुम्हें जाना चाहिए, मेरे क्लाइंट्स आ गए हैं तो मुझे मीटिंग करनी है। बाय। जैन, आज तो वो लड़की पार्क जिमिन जो सर के फियांसे हैं वो उनसे मिलने आने वाली थी ना? तो इससे तुझे क्या? अब तो तेरा पत्ता वैसे भी कट ही चुका है ना? शट अप। मुझे पता है कि सर मुझे पसंद करते हैं, बस वो किसी को बताना नहीं चाहते और इसीलिए मैं उस लड़की को सर से मिलने नहीं दूंगी। अच्छा, तो ऐसा क्या करेगी तू? वही जो हर कोई करते हैं अपने प्यार को पाने के लिए। बस अब तू देखती जा। हाँ, ये लड़की कौन है? इसे तो कभी यहाँ पर नहीं दिखा। हे यू, तुम? यस, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें यहाँ पर नहीं दिखा है और ऐसे कैसे सीधे ऑफिस में चली आ रही हो? मेरा नाम जिमिन है। वो जिमिन? वो मैं मिस्टर मिन से मिलने आई हूँ। अब हमारी हमारी शादी होने वाली है और उन्होंने मुझे। शादी? वो तो तुम ज़रूर करोगी। अच्छा, तो तुम यहाँ पर बैठकर वेट करो, अभी सर कैबिन में नहीं है, उनकी मीटिंग चल रही है। मीटिंग? इट्स ओके, मैं वेट करती हूँ। ये भी हो गया। वैसे 1 बज गए हैं, वो लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? हो सकता है शायद ट्रैफिक। मैं एक बार बाहर जाकर चेक कर लेता हूँ। यही सोच कर योंगी बाहर आ जाता है। बाय द वे, उसके कैबिन के बाहर का ग्लास ट्रांसपेरेंट था, जहाँ से वो सारे एम्प्लॉयज को वर्क करते हुए देख सकता था। हाँ, योंगी जिमिन को देख ही रहा था कि अचानक वहाँ पर जेन आ जाती है, जो जानबूझकर जूस जिमिन के ऊपर गिरा देती है। हाँ, I'm really sorry, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूँगी। ओह, आइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ इसे साफ करने में।
क्या हो रहा है यहाँ पर? अब इनसे वो गलती से जूस मेरे ऊपर। तुम कौन हो? मैं जिमिन, वो मिस्टर मिन से मिलने। जिमिन, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? मैं कब से तुम्हारा केबिन में वेट कर रहा हूँ। अब उन्होंने कहा कि आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए। किसने कहा तुमसे ऐसा? जिमिन हायोजिन की तरफ इशारा कर देती है। उन्होंने कहा कि हायोजिन। हाँ, यस सर। क्या तुमने जिमिन को मेरे केबिन में आने के लिए मना किया था? अब सर, मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा, क्यों लगा, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। योंगी के फिर से पूछने पर हायोजिन की आंखें नीचे हो जाती है। तुम्हें शायद अपने जॉब के साथ जिंदगी भी प्यारी नहीं है जो मेरे साथ ऐसा मजाक कर रही हो। जिमिन मेरी होने वाली वाइफ के साथ इस कंपनी की मालकिन भी है और आइंदा तुम ऐसी गलती और ऐसे मजाक ना करो, इसलिए तुम्हारे अगले 2 महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। क्या? लेकिन सर। चलो जिमिन। जेन, पुरानी 5 पेंडिंग फाइल्स हायोजिन को दे दो। वो आज रात भर काम करेगी। अगर वो 5 फाइल्स कल तक पूरी नहीं हुई तो तुम समझ जाना कि आज से तुम जॉबलेस हो। लेकिन सर, मुझे पता है कि ये बहुत कम है, लेकिन तुम्हारे लिए ये परफेक्ट है। अब जाकर करो वरना। योंगी के इतना कहते ही हायोजिन वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ जिमिन? तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? तुम्हें कुछ पूछना नहीं? अब वो कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? किसी और ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, वो पहले ही दिन मैं तुमसे मिलने आई और मेरी वजह से उन्हें। जिमिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वैसे भी तुम ये सब कुछ क्यों सोच रही हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? अब मैं सब कुछ खा लेती हूँ और मुझे सब बनाना भी आता है, लेकिन शादी के बाद तुम कोई काम नहीं करूँगी। अब क्यों? अब कुछ नहीं। वैसे तुम्हारा आंसर क्या है? तुम ये शादी करना? वो जिमिन योंगी से और कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है और देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ जाता है। मिस्टर मिन योंगी, डू यू टेक मिस पार्क जिमिन एज योर लॉफुली वाइफ? यस, आई डू। मिस पार्क जिमिन, डू यू टेक मिस्टर मिन योंगी एज योर लॉफुली हस्बैंड? Yes, I do. Now you may exchange your ring and start your new life with a kiss. योंगी जिमिन को किस नहीं करता और थोड़ी ही देर में वो दोनों घर के लिए आ जाते हैं। भाभी, क्या आप जिमिन को उसका कमरा दिखा देंगी? मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम अभी। मुझे बस एक ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये भी ना। कोई बात नहीं जिमिन, इसकी तो आदत है अक्सर बाहर रहना। तुम रूम में चलो। नहीं, इट्स ओके। इसके बाद जिमिन फ्रेश होकर काउच में बैठी हुई योंगी का इंतज़ार कर रही थी। 1 बजने वाले हैं, अभी तक योंगी घर क्यों नहीं आए? क्या उस दिन लेकिन मैंने तो उन्हें हिंट कर दिया था कि मुझे वो पसंद है। हाँ, थोड़े से गुस्सैल हैं, मगर मुझे पता है वो एक अच्छी इंसान है और मैं आपको मना लूँगी। जिमिन यही सब सोच रही थी
और उसे भी पता नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है और वो काउच पर ही सो जाती है। जिमिन मेरा काम हाँ, ये काउच पर तुम्हें नहीं पता, मगर तुम बहुत क्यूट और इनोसेंट हो जिमिन। आई नो कि ये शादी अरेंज मैरिज है। तुम्हारे मॉम डैड ने शायद तुम्हें फोर्स किया, इसलिए तुमने मुझे उस दिन मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। बट आई होप कि तुम जैसा चाहती हो वैसा मैं खुद को बना पाऊँ। लेकिन तब तक हम दोनों का एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना ही सही होगा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। इसके बाद यूंगी फ्रेश होकर जिमिन को बेड पर और खुद काउच पर सो जाता है। हाँ, ये कल रात घर कब आए? मैं सो गई थी क्या? मुझे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए। जिमिन बेड से उठकर वॉशरूम के लिए चली जाती है और उसके जाते ही यूंगी की नींद खुल जाती है। हाँ, ये कहाँ चली गई? ओह, शावर। मुझे भी रेडी हो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग। यूंगी, कल रात तुम कहाँ थे? हाँ, मैंने तो बताया था कि मीटिंग। शादी की वजह से मैंने सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दी थी। कल रात तुम कहाँ गए थे? भाभी, मेरा मन नहीं है ब्रेकफास्ट का। और हाँ, डिनर पर आप मेरा वेट मत करना, शायद मैं आज लेट हो सकता हूँ। गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग भाभी। क्या मैं ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गई? वो मेरी आँख लग गई थी तो मुझे याद ही नहीं कि मैं कब सो गई। और फिर सॉरी। जिमिन, कोई बात नहीं, आओ बैठो। वैसे यूंगी कहाँ है? क्या उन्होंने ब्रेकफास्ट किया? जब मैं उठी थी तब तो वो रूम में ही थे। हाँ जिमिन, और वो काम पर चला गया है, वो भी बिना खाए। क्या? क्यों? इस क्यों का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। वैसे जिमिन, तुम दोपहर में उसका लंच उसके ऑफिस में क्यों नहीं ले जाती? तुम दोनों थोड़ी देर बातें भी कर लेना। हाँ भाभी। उस दिन के बाद और शादी के बाद मैं पहली बार कंपनी में आई थी। हाँ, पहली बार आई थी तो थोड़ा अजीब लगा था, मगर हाँ। यूंगी, ये किस लड़की से बात कर रहे हैं? वो लड़की तो खूबसूरत है। उसके कपड़े, हाँ, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, शायद इसीलिए यूंगी मुझे पसंद नहीं करती। जिमिन, ये यहाँ पर क्या कर? ओह, तुम मेरा लंच लेकर आई है। इसके बाद जिमिन यूंगी को उसका लंच देकर वहाँ से आ जाती है। ये सब होते हुए अब 1 महीने हो चुके थे। जिमिन अक्सर यूंगी से बात करने की कोशिश करती, उसके साथ समय बिताना चाहती थी, मगर यूंगी था जो कि उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिमिन ने तो उसे अपना आंसर बताया ही नहीं कि जिमिन उसे पसंद करती भी है या नहीं। अब जिमिन, क्या तुमने मेरी जर्मन क्लाइंट वाली फाइल देखी? अब वो नीली वाली? हाँ, अब उससे तो मैंने
सुबह भाभी के कहने पर रद्दी में दे दी क्योंकि वो बहुत दिनों से ड्रॉर में। क्या? ये क्या किया तुमने ज़मीन? क्योंकि मुझे पता, तुम्हें क्या पता रहता है, और तुमने दिया तो सही। एक बार मुझसे पूछना या फिर जानना ज़रूरी नहीं समझा? क्योंकि मुझे पता नहीं था और इसलिए मैंने भाभी के कहने पर। ओके, कोई बात नहीं। अब जो गलती तुमने ना जानने और गलती की वजह से की है, उसकी सज़ा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। यूंगी जिमिन से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिमिन ये सब पहले भी देख चुकी थी, जब यूंगी ने हायोजिन को उसकी छोटी सी गलती पर इतना कुछ सुना दिया था। ये तो फिर भी कम ही था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब यूंगी उसके साथ क्या करने जा रहा है। यूंगी, डिनर के लिए सब तुम्हारा, मुझे भूख नहीं है। ऐसा बोलकर यूंगी रूम से बाहर गेस्ट रूम में चला जाता है। हाँ, क्या वो मुझसे इतने नाराज है? मेरी तरफ देखा भी नहीं। होंगे, गलती मैंने बच्चों वाली की है, कैसे मनाऊं इन्हें? जिमिन की पनिशमेंट यहीं तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही रात होती है यूंगी अपना पिलो और कंबल लेकर गेस्ट रूम में चला जाता है। जिमिन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन यूंगी पूरी रात गेस्ट रूम में ही सो रहा था और ये सब होते हुए अब 1 हफ्ते हुए चुके थे। जब भी सब सो जाते, उसके बाद यूंगी गेस्ट रूम के लिए चला जाता। जिमिन को ये सब बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था। 1 हफ्ते हो गए हैं जिमिन, हम दोनों को ऐसे अलग अलग सोते हुए। इतने दिनों से मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं रहा जाता। तुम्हें देखने के लिए दिल करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं वहाँ पर आ भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं बता देती, मैं अब उस कमरे में वापस नहीं आऊँगा। लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी वो प्यारी सी हंसी, वो मासूम सा चेहरा जो सोते हुए कितना क्यूट लगता है। क्या हुआ यूंगी, तुम यहाँ? हाँ, ये पिल्लो और कंबल लेकर तुम गेस्ट रूम में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, वो बस मुझे काम है और जिमिन सो रही है, तो अगर मैंने लाइट्स ऑन कर दी तो उसे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। बस थोड़ी देर में जा रहा हूँ। वैसे आप यहाँ पर? ओह हाँ, मैं बताना भूल गई, कल जिमिन के भाई और भाभी आ रहे हैं, तो मैं बस गेस्ट रूम चेक करने आई थी कि सब ठीक है या नहीं। क्या? ऐसे अचानक, वो भी यहाँ घर में? हाँ बाबा, अब मुझे तो नहीं पता कि ऐसे अचानक वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, मगर ओके। अब वैसे भी तो बहुत दिन हो चुके हैं जिमिन को अपने घर वालों से मिले हुए, और तुम अब जल्दी से अपना काम ख़त्म करो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ओके, मुझे भी सोना है, शायद नामजुन मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। गुड नाइट, जल्दी से। ओके। वैसे है तो, लेकिन इस बात की वजह भी अलग है कि हम यहाँ पर ऐसे अचानक से क्यों आए हैं। क्या जॉन्गकुक, सब ठीक है ना घर में? और अंकल, वो कैसे हैं? हाँ बाबा, सब ठीक है, बस एक बहुत ही ज़्यादा खास वजह थी, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, है ना दे? हाँ, और इसे जानकर जीजू बड़े खुश होने वाले हैं। अच्छा, तो ऐसी क्या बात है जो मैं इतना खुश हो जाऊंगा? ज़रा हमें भी बताइए। लो, ये भी आ गया। जीजू बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ है, जिसे सुनते ही आप खुश भी हो जाएंगे और थोड़े से दुखी भी। बाय द वे, डैड की तबीयत थोड़ी ख़राब है,
इसलिए हम दोनों ये गिफ्ट आपको देने के लिए आए हैं। अब बस भी करो जॉन्गकुक, कितना सस्पेंस बढ़ाओगे, बता भी दो। अब एक्चुअली ये पेरिस की 2 टिकटें हैं आपके और जिमिन के लिए, हनीमून पैकेज। क्या हनीमून? हनीमून? क्यों, क्या हुआ? जॉन्गकुक ने हनीमून ही तो कहा। तुम दोनों ऐसे क्यों शॉक हो रहे हो? और वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं, तुम दोनों साथ में कहीं गए भी नहीं हो शादी के बाद से, तो जाओ घुमाओ, इसमें क्या है? क्यों नामजुन? हाँ, तुम्हारी भाभी वैसे सही तो कह रही है। ऑफिस का सारा काम मैं देख लूंगा। तुम दोनों जाओ, घूम कर आ जाओ। लेकिन लेकिन जॉन्गकुक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम है और ऐसे में मैं बाहर। हयोंग, प्लीज़ मना मत करिए। यही एक समय है जब आप दोनों आपस में समय बिताकर एक दूसरे को समझेंगे, और ये वक्त शायद वापस नहीं आएगा। इसलिए आप दोनों कुछ दिनों के लिए ही सही वहाँ पर घूम कर आइए, प्लीज़। वैसे देखी बात तो सही है, क्या पता वहाँ पर जाने के बाद जिमिन मुझे अपने दिल की बात बता दे। कहाँ खो गए जीजू? सब इत्मीनान से सोच लिया कि क्या क्या करना है वहाँ? तय की बात पर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन एक जिमिन ही थी जो कि उन सभी की बातें सिर्फ चुपचाप सुन रही थी। वो ना ही तो किसी से कुछ कह रही थी और ना ही तो किसी की तरफ देख रही थी। हाँ, ये इतनी जल्दी कैसे मान गए? मुझे तो नहीं लगा था कि हम जा पाएंगे। क्योंकि क्या सच में तुम मुझे माफ़ करोगी? और अगर वहाँ पर जाने के बाद मैंने फिर से ऐसी कोई नासमझियों वाली हरकत कर दी, फिर तो तुम मुझसे और नाराज़ हो जाओगे। फिर मैं क्या करूँगी? क्या करूँ मैं? मुझे, हाँ, एक आइडिया है। अब मगर यहाँ नहीं, जब हम कल वहाँ पहुँच जाएंगे तब तब तक के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट आई होप कि इसके बाद तुम मुझे माफ़ कर दोगे और मैं फिर आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। आई स्वेयर। इसके बाद इन सभी की अब बात नहीं होती और अगले ही दिन युनमिन पेरिस के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों में वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाते हैं। वाह, कितना सब कुछ है यहाँ पर, सो ब्यूटीफुल। जिमिन, हाँ, जाओ रूम में आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन अभी तो हम आए हैं और आप, मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, जाओ तुम। जिमिन यूंगी की बात मानकर चुपचाप रूम के लिए चली जाती है। यूंगी ने आते ही कहा था कि वो किसी काम में जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इस घर में अकेला छोड़कर चले गए। हाँ, ये गिफ्ट, ये तो मुझे भाभी ने दिया था जब हम यहाँ के लिए निकल रहे थे। क्या होगा इसके अंदर? जिमिन वो गिफ्ट अनबॉक्स करके शॉक हो जाती है। हाँ, ये तो वैसे ही कपड़े हैं जैसे उस दिन उस लड़की ने पहने थे। तो क्या भाभी ने ये मेरे लिए क्या मैं ये पहनूं? क्या पता यूंगी को ये पसंद आ जाए। वैसे मैं जाना तो नहीं चाहता था, मगर मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे जिमिन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ रेडी करना था और उसके लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। हाँ, ये रिस्की तो था क्योंकि मुझे जाते समय जिमिन की बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ। आई होप उसे मेरा सरप्राइज़ पसंद आएगा। यूंगी, हाँ, तुम्हें पसंद आए है ना?
क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो? ये कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो तुम? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। वो तो ये सब मैंने यूंगी जिमिन को नहीं देखता और कपबोर्ड से जिमिन को नॉर्मल कपड़े निकाल कर उसे देता है। जाओ, ये पहन कर आओ। लेकिन यूंगी, तुमने मुझे मैंने जो कहा वो करो। यूंगी के गुस्से से भरे आवाज से जिमिन डर जाती है और वो कपड़े लेकर वॉशरूम के लिए चली जाती है। यूंगी, अब ये हाँ जिमिन, क्या बात है? तुम ऐसे अजीब अजीब सी काम क्यों कर रही हो? पहले वो मेरी गलती है। मुझे पता नहीं था कि वो इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए तुमने उसे रद्दी में भेज दिया, है ना? हाँ, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? ये आधे अधूरे कपड़े, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद में। उस दिन जब मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई थी तो मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ बात करते हुए देखा जो ऐसे ही कपड़े पहने हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद है, इसलिए मैंने जिमिन, किसी दिन जान ले लोगी तुम मेरा, अपने इस इनोसेंस की वजह से। सॉरी होगी, कोई भी बात नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, ये झूठ नहीं है कि मैं तुम्हारे ये सब करने से गुस्सा नहीं था। क्या? ठीक है, तो तुम मुझ पर गुस्सा निकालना चाहती हो? ओके, और चाहो तो मुझे इग्नोर भी कर सकते हो और दूसरे कमरे में जाकर भी सो सकती हो। ओके, सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था और ना ही तो तुम्हें इग्नोर करना चाहता था, लेकिन मैं ये चाहता था कि तुम मुझे कुछ दिनों के लिए समझो और मैं बस तुम्हारी पेशेंस चेक कर रहा था। सच कहूँ तो उस खाली कमरे में मुझे घुटन सी महसूस होती थी। मैं तुम्हें हमेशा याद किया करता था। मुझे नहीं पता था कि 1 महीने में मुझे तुम्हारी आदत सी लग जाएगी, मगर अब क्या करता। यूंगी, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैंने दोपहर से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मुझे भूख लग रही है। हाँ, मैंने आधे वक्त ऑर्डर दे दिया था, थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। और वैसे ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये क्या है? दांत से जिमिन ऐसे खुलता है? वाह यूंगी, ये तो बहुत ब्यूटीफुल और प्रिटी है। किसके लिए है? अब कोई है जो इस रिंग से भी ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल है, उसके लिए। हाँ, सच में? कौन है वो? ओह जिमिन, अब वो कोई और नहीं, तुम ही हो। तुम्हें भी पता है कि मुझे घुमावदार बातें नहीं आती, और मैं किसी और के लिए लिंक क्यों लूँगा जब मेरे पास तुम हो। क्या सच में? हाँ बाबा, सच में। I love you so much. I love you more. अगर तुमने ये बात हम जब पहली बार मिले तब बता देती तो शायद शादी के दूसरे दिन ही हम हनीमून पर चले जाते। यूंगी, मुझे शर्म आती है। शर्माने का क्या है जिमिन, मुझसे भी। और अभी शर्माने का वक्त नहीं है, हम हनीमून पर हैं तो क्यों